दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में, जहां आपको दिखाएंगे कि कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल ये प्लेस है। देखिए, भोलेनाथ की साक्षात दर्शन करिए। और साथ में जो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी ज़िंदगी के बारे में, जैसे कि हम जन्म लेते हैं तो इस गेट में सारी चीज़ें बनी हुई है। फिर उसके बाद हम लोग शिक्षा लेते हैं और उसके बाद फिर विवाह संस्कार होता है। और फिर हम लोग कार्य क्षेत्र में जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं। फिर बुढ़ापा आता है और उसके बाद फिर मृत्यु आती है। और लास्ट जो हमारा है संसार का जो कटु सत्य है वो है शमशान। हर किसी के साथ ये घटना होती है और ये यहाँ पे गेट बना हुआ है और इसी से अंदर निकल के जाना होता है और यही जीवन का सत्य है। हाँ महाराज जी, फिर से बता दीजिए। अच्छा, ये राजा है ना, राजा सत्यव्रत। देखो, इनको घमंड था दुनिया का पालन करूं। अब विष्णु महाराज समुद्र में मछली बन के चले गए और राजा मुंह धो रहा है ना, भगवान अंजुलि में आ गया, उसने मटका में रख दिया और आकार इतना बढ़ गया, घड़ा फट गया, बड़ा घड़ा मंगाया, फट गया, बेकार लाया हूँ। जैसे मछली को फेंकते हैं ना तो भगवान प्रकट हो गए। आप दुनिया की बात करते हो, मेरा पालन किया नहीं महाराज, आपके लिए बार बार नमस्कार है। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो, ये मट्ठा बिलोने वाली मथानी होते ना, इसे राक्षस पाताल को ले गया तो भगवान नारायण इसको डूबने से बचा रहे हैं, कुर्म का अवतार ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम कच्छ नारायण भगवान पड़ा, मच्छ कच्छ। तीसरा देखो, 12 बोलते हैं ना सुअर को। हिरण्यकश्यप का भाई क्रोध में आ गया, कौन मेरे भाई को मार दिया, पृथ्वी को पाताल को ले गया। फिर भगवान ने सुअर का अवतार लिया और पृथ्वी को उठा रहे हैं पाताल के सूंड पे। घोड़ा देख रहे हो, 4 वेदों को ये राक्षस चुरा के ले गया। कुत्ता और घोड़े की नाक एक होती है, पावर शक्ति दोनों के बराबर होती है सूंघने की, इसलिए इसे गंधर्व कहा जाता है, गिरीव गंधर्व। और ये लेडीज़ के रूप में जो है कुंभ कलश है। सुंदर मोहनी रूप धारण किया विष्णु भगवान ने, घड़ा में 2 पेट बना दिया, इधर जल उधर अमृत। राहु नाम का राक्षस अमृत पी के अमर हो गया, गला काट दिया। धड़ का नाम केतु, सिर का नाम राहु पड़ गया। और भागते रहे, एक बूंद गिर गई नासिक, एक उज्जैन, एक प्रयागराज, एक हरिद्वार, 4 जगह कुंभ मेला लगता है। देखो, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, मन शांति और सुख के लिए लोग बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं। देवताओं के डॉक्टर हैं धन्वंतरी वैद्य, इनसे आयुर्वेद चला। वामन भगवान जी देखो आगे, एक कदम में मृतलोक, दूसरे में स्वर्ग लोग, जाम खड़े हैं। तीसरा कदम कहाँ रखूँ, मेरी खोपड़ी में। सिर में पैर रखा, राजा बलि पाताल गए, उधर का राजा बन गए, है ना। आगे हंस का अवतार लिया भगवान ने और 4 मानस पुत्र खड़े हैं, चारों को ज्ञान दिया। उनका नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी। जो 4 वेद सनातन धर्म फिर शुरू हो गया। बद्रीनाथ गए हो कभी आप लोग, तो सामने 2 पर्वत हैं, नर और नारायण जी, लेकिन एक कृष्ण अर्जुन है। ये देखिए, ये नर नारायण कृष्ण अर्जुन के रूप में हैं दोनों पर्वत। नर अर्जुन, नारायण कृष्ण दोनों जब एक हो जाएंगे ना, फिर दोबारा जो है धीरे धीरे जो है ना, हाँ, तो ये नर नारायण जी हैं 2 पर्वत, कृष्ण अर्जुन। हाँ, तो ये फिर जो है वहाँ आज बद्रीनारायण में पूजा हुआ करे, धीरे धीरे ये सभी क्लोज हो रहे हैं, घट रहे हैं पहाड़, नर नारायण। फिर प्रलय होने के बाद जो है फिर दोबारा सृष्टि की रचना हो गई। देखो, ये विष्णु जी क्षीर सागर में विराजमान हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा नाभि से प्रकट हो गए। देखो, गजेंद्र गज लड़े 10,000 वर्ष जल भीतर, मगरमच्छ ने समुद्र में पकड़ा, भगवान को पुकारा, सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार डाला, हाथी को छोड़ा दिया। महाराष्ट्र के अंदर में पंढरपुर में कृष्ण भगवान को लोग विट्ठल भगवान बोलते हैं, है ना। महाराष्ट्र में जय जय विट्ठल विट्ठल, माजा विट्ठल पांडुरंगा। और ये प्रहलाद जी का बाप है हिरण्यकश्यप। क्या वरदान मांगा इसने कि ना मैं दिन मरूँ न रात मरूँ, आदमी से मरूँ न जानवर से, घर के अंदर मरूँ न बाहर, आकाश न पाताल घुटने में, और दिन न रात संध्या के टाइम में दरवाजे में मत बैठो। दलीज होती है ना, दलीज चौखट, खाना मत खाओ, बैठो मत, उठो मत, झाड़ू मत दो, लक्ष्मी आती है। कोई जानबूझ के करे, दरिद्र पापी हो, घर में लक्ष्मी का वास नहीं नाश हो। आपका गया मलमास में, अधिक मास के महीने में ब्याह शादी, मुंडन संस्कार जनेऊ सब कुछ वर्जित है। पूर्व दिशा की ओर मंदिर स्थापित करके पूजा करें। गौ माता को देसी घी की रोटी खिलाएं, आपके घर में उन्नति होगा। और रात्रि में जूठा बर्तन घर में नहीं छोड़ना चाहिए, धन नाशक होता है। नल का टपकता हो टप टप करके उसको बंद कर दो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी जाओ, दही खा के निकलो, बहुत शुभ होता है। ठीक है जी। आगे कल की अवतार है। और जैसे तुलसी का पौधा सूख जाए उसको भी निकाल दो, मनी प्लांट सूख जाए उसको निकाल दो, दूसरा लगा दो नया। कल की अवतार संबल गाँव मुरादाबाद में आएगा, नीला घोड़ा पे आएगा, लेडीज़ के रूप में, गौड़ ब्राह्मण के यहाँ।
4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 5,000 कुछ साल हो गया, 4,26,000 साल बाकी है। बैंगन का जो पौधा होगा ना, तोड़ेगा सीढ़ी लाएगा, 5-5, 7-7 साल के बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, 30 वर्ष की आयु रहेगी। देवदत्त नाम का घोड़ा आएगा, कन्या 12 वर्ष की नानी बनेगी, हम लोग नहीं रहेंगे। हम तो सोचते हैं कि कल की क्या कलयुग कहते चल रहा है हैं, अभी। जेंट्स होंगे कल ये की, कल की लेडीज आएंगी ऐसे कल की। आएगा, हाँ, लेडीज के रूप में, लड़की के रूप में, इस तरह से जो अभी बहुत बाकी देखो। और अभी तो ये बहुत देखो, साल ये है। कलयुग चल रहा है अभी, ये लाखों साल है। ये देखो, ये बुद्ध महाराज जी हैं, देखो आगे देखते रहो, ये सब धर्म शुरू है ना जो। ये कृष्ण महाराज जी हैं, आगे रामचंद्र जी, और ये जमदग्नि का बेटी है, देखिए परशुराम जी। जब इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नष्ट किया ना, फिर लोगों ने जनेऊ धारण करना शुरू किया। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इधर, पहले इनको देखने के बाद पेड़ के बारे में बताता हूँ तब है। ये कपिल मुनि देव, 60,000 बेटे राजा सगर के कपिल मुनि के शाप से नष्ट हो गए थे। इनमें से एक बचे थे, वो भी पुत्र नहीं, प्रपौत्र थे राजा भगीरथ जी, जो गंगा जी को लाए। गंगा जी का नाम भागीरथी गंगा पड़ा। तो 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, इसलिए गंगा भागीरथी बोल। मोक्षदायिनी गंगा, जिस तरह से हमारे 60,000 पुरख के पार तरह आप हमारा पितरों का उद्धार करना, समझ गए ना। इसीलिए गंगा में अस्थि विसर्जन वगैरह जो भी करते हैं, इसलिए करते हैं। नारद जी ब्रह्मा का 5वां बेटा, 6वां हुआ विश्वकर्मा जी। बालाजी एक हाथ से भगवान ले रहे हैं, दूसरे से दे रहे हैं। और ये जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, ये पुरी में इनका मंदिर है, उड़ीसा में। किसका? जगन्नाथ भगवान का है जी। अब आप इधर देखो, सामने देखो, नज़र लगाओ उधर, वो पीपल का पेड़ है, देखिए वो विष्णु स्वरूप है, ठीक है जी। देख लो उसको, ले लो फोटो, ठीक है जी। हाँ, और ये देखो, इधर आओ, यहाँ देखो, ये जो है बरगद है, ये शिव भगवान का रूप है। ये जटाई में लो इधर, ये शिव जी का रूप है बड़, पूरा ऐसे में ले लो ऊपर तक ना। हाँ, ये शिव जी का स्वरूप जो है बड़ है, ये देखो, ये देखो। अब इधर आओ आप, ये पाकड़ है, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है पाकड़। और वो लास्ट उधर देखिए पूर्व की तरफ, वो इंद्र का स्वरूप है आम। तो चारों वृक्ष जो है ना काकभूषुंडी ऋषि के आश्रम में थे। जब महाराज जी ने आश्रम बनाए थे तब ये पेड़ लगाए, ठीक है जी। आओ इधर।